Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking क्लास 12th और बीएससी केम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 12th है हमारा, उसकी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड 2025 की। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है और न्यूमेरिकल्स के साथ चलेंगे। नोट्स हम लोग कर चुके हैं, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से देख के आओ। स्पेसिमेन पेपर, बोर्ड पेपर और जितने भी उसके ईयर्स हैं उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उसी में से हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को लिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर लें अच्छे से, तभी तो हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिर्फ नोट्स, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा रूल है, सिर्फ नोट्स पढ़ के आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के आप लोग का नोट्स से कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग को दोनों तो पढ़ने ही पढ़ेंगे, ठीक। और सेम एज ऑर्गेनिक में भी है। ऑर्गेनिक की तो भाई थ्योरी एकदम अलग है, उसके क्वेश्चन ही एकदम अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है जो पार्ट, मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी अगर छूट गया होगा नोट्स में तो वो न्यूमेरिकल्स में कवर हो जाता है, और अगर जो थोड़ा बहुत छूट गया होगा न्यूमेरिकल्स में तो वो कवर हो जाता है एमसीक्यूज एंड असर्शन एंड रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 6 टाइम व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। अच्छा, ये वाला तो हमारे पास दो फॉर्मूले में थे। पहला वाला कौन सा था? K इक्वल टू ए की पावर माइनस का ई ए बाय आर टी। लेकिन ये यहाँ पे तो चलेगा नहीं, यहाँ पे टर्म आएगा हमारे पास लॉग के टर्म में। लॉग कौन सा फॉर्मूला था? लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2.303 आर। टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। लेकिन मुझे यहाँ पे टेम्परेचर ये लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, T1 इंटू T2, ऊपर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। ये एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू कह रहे हैं, ये एलसीएम हटाओ। अब यहाँ पे कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 6 टाइम्स। इसका मतलब जो हमारे पास जो K2 है वो 6 टाइम्स है K1 के। तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको पूरा यहाँ से अगर हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे 6 K1 लिख सकता हूँ, ठीक है। K1 से K1 मर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा log 6। log 6 की वैल्यू हमारे पास होती है जहां तक 0.77 कुछ 8 ऐसी ही कुछ होती है। आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल लेना, तो 0.7 भी कर सकते हो अगर कैलकुलेशन शॉर्ट करना चाहते हो तो। अब R की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? R की वैल्यू यहाँ पे चलेगी 8.314, जो कि हमारे किलो जूल में चलती है, ठीक है। अब मोल पर केल्विन तो दोनों, मतलब मोल केल्विन तो क्या होगा, वो दोनों में ही चलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और 0.0821 वाली जो आर की वैल्यू वो एटीएम और लीटर में चलती है। यहाँ पे एटीएम और लीटर, यहाँ पे प्रेशर नहीं है ना ही वॉल्यूम है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से ये सॉल्व कर लोगे ना पक्का, क्योंकि ये रखना है। लॉग वैल्यू आ गई, T1 T2 तुमको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो, न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने का मतलब है खुद से कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं कैलकुलेशन पूरी करके दे दूंगा, पूरा आंसर डिट्टो दे दूंगा, तो आप लोग के लिए वो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करते हैं। अगर हमारा आंसर जूल में आ रहा है, हमें उसको किलो जूल में लाना है। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू तो हमने उसमें रखी, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आओ डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कह रहा है द डेटा एंड द गिवन बिलो, ठीक है। ए और बी पूछ रहा है, शो द डेटा रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द दिस, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कंपाउंड, शो द डेटा टू रिड्यूस द रेट रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड में दे रखा हुआ, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। इसका मतलब हम किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन उठाएंगे। अगर मान लो हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना होता, क्या निकालना होता? ऑर्डर। तब कैसे निकालते? तो बस वही चीज है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स और यहाँ पे मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब हमको किसी एक पहले रेट को उठाएंगे, किसी एक रेट को उठाओ। देखो, ऐसा कुछ उठाया करो जिसमें ए सेम हो या बी सेम हो। तो हम मान लेते हैं, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को उठाया। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है 1.10 इंटू 10 की पावर -4, और हमारे पास k इज इक्वल टू ए हमको दिया हुआ है 0.15 की पावर x और b दिया हुआ है 0.30 की पावर y, ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरा भी लिख लेते हैं 4.40 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ पे हो जाएगा k, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.30 जाएगा x, और ये यहाँ पे हो जाएगा 0.30 जो कि हो जाएगा y। तो देखो y पूरा मर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2,
यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अब मान लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, मैंने अब की बार क्या किया, मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 लिया है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये पूरा पूरा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, यानी यहाँ पे कितनी आएगी 3 2 जा 6 और 5 2 जा यानी 2। अच्छा इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी निकाली 2, तो 2 + 1 यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुछ समझ आए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ दे रखा है, रेडियो एक्टिव C14 5730। अच्छा टी हाफ दे रखा हुआ है ना, यानी टी हाफ का हमारे पास फॉर्मूला क्या था 0.693/k, तो हम k को उधर ले लेते हैं, तो k = 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, सिंपल था यार। अब कह रहा है 80%, अच्छा एन एंशिएंट पीरियड हैज ओनली 80%, ध्यान रखना 80% कॉम्प्लीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या कहते हैं a/a - x मत कर देना, यानी 100/100 - 80 करके 100/20 मत कर देना, यानी ये 5 log 5 मत कर देना, ये पूरा का पूरा गलत है, इस बात को ध्यान रखना। यानी यहाँ पे 80% पे रुक गया है, इसका मतलब यानी यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पहले फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे t = 2.303 डिवाइड बाय k log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अच्छा रेडियो एक्टिव डीके है, तो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब होता है n/n0, ये एक फॉर्मूला है, अगर भूल जाते हो तो छोड़ दो। तो = पहले हमारे पास कितना होगा 100%, कितना हो गया 80%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है ना, यानी 0 से 0 मर जाएगा, 1 0, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1/0.8, तो मैं यहाँ पे 1/0.8 लिख दूं, पक्का कि मैं काम करता हूं ऊपर 10/8 कर देता हूं, यानी 10/8 को अगर मैं लिखूंगा तो 2 5 जाए 2 4 जा, यानी 4 1 जा 4 4 2 जाए 4 5 जा, यानी लॉग आ रहा है मेरे पास 1.25। ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे कर लो, लॉग a/b है ना, तो log a - b हो जाएगा, यानी log 5 - log 4। अगर आपको log 5 और log 4 की वैल्यू पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट log आ जाएगा, आपको log 1.25 की वैल्यू पे भी नहीं जाने की जरूरत है। यहाँ से k की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से फाइंड करी थी, तो यहाँ से हमारा t आ जाएगा। क्यों t क्यों पाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कैलकुलेट द एज ऑफ द पीस ऑफ द वुड, एज पूछ रहा है ना, तो टाइम पूछ रहा है कितना टाइम का होगा, तो वही चीज है, ठीक है। और आगे ध्यान देते हैं, समझ आया ना, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आप देखो 50% कंप्लीटेड है, ठीक है, तो 40 मिनट है एट दिस टेम्परेचर, 20 मिनट्स कंप्लीटेड एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट द EA पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, log K2/K1, तो EA तो हमारा यहीं से आएगा, EA/2.303/R, यहां पे क्या है T2 - T1 अपॉन में T1 × T2, यही से होगा। अच्छा टी हाफ का फॉर्मूला कहां से आएगा, तो टी हाफ यानी k = 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, पहले कितना टी हाफ कंप्लीट हुआ था 40 मिनट में, यानी टाइम 40 मिनट, फिर दूसरा कितना कंप्लीट हुआ है यहाँ पे 0.693 डिवाइड बाय 20, ये है हमारा K2, ये है हमारा K1, K2 वाला ऊपर हो जाएगा, तो 0.693 डिवाइड बाय 20, नीचे कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 40, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी 21/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब log कितना आ गया 2 आ गया, और ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू इसके बराबर में हो जाएगी, समझ आया। तो EA हमको फाइंड करना है 2.303, ठीक है, R 8.314, टेम्परेचर T2 320, T1 300, यानी 20 हो जाएगा, यानी 20/320 इंटू में 3 हो जाएगा, बस सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, समझ आया, पक्का समझ आया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल
अरे यहाँ पे डबल हो गया, वो 6 टाइम्स था, ये डबल हो गया। इसका मतलब अब की बार जो K2 है वो हमारे पास 2K1 हो गया। तो अब यहाँ पे 2K1 बाय K1 कर देंगे तो K1 से K1 मर जाएगा तो log 2 आ जाएगा। दोनों टेम्परेचर दे रखा हुआ है, ये आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो सारे स्पेसिमेन पेपर, बोर्ड पेपर जो लास्ट ईयर सब कुछ आया है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्या कहते हैं ये सब क्वेश्चंस मेरे डिसाइडेड, बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं। आप नोट्स देखो, आप न्यूमेरिकल्स देखो, आप एमसीक्यूज देखो, एसेशन रीजन देखो, आपका चैप्टर डेफिनेटली तैयार होगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे तैयार करते हो। द रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो दो टेम्परेचर दे रखे हुए हैं, K2 K1 दे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के हमको रेट भी दे रखे हुए, यानी ऊपर कौन सा रखेंगे 0.07 रखेंगे, नीचे रखेंगे 0.02 रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, बस हो जाएगा। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा ना यार, कोई भी डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, लेकिन एक चीज बताओ, अगर यहाँ से अगर हमसे ये के बाद अगर हमसे ए पूछ रहा होता तब कैसे करते, मतलब खाली ए पूछ रहा होता, फाइंड ए एंड ए। एक बात बताओ कहाँ से आता, ए आता हमारे पास क्या कहते हैं के इज इक्वल टू माइनस का, मतलब ई माइनस का ई ए बाय आर टी, यहां से आता। अब के क्या रखते, के हम लोग हमेशा इनिशियल रखते हैं तो ये वाला रखते, ए हम लोग यहां से फाइंड करते, ई ए हम लोग को पता है, आर हम लोग को पता है, टेम्परेचर हम लोग को इनिशियल वाला रखेंगे। लेकिन ऐसे कैसे इक्वेशन रखेंगे सर, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। लॉग के इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाता है, लॉग ए माइनस का ए अपॉन आर टी, यहाँ पे हो जाता है लॉग बेस ई। अब लॉग बेस ई अगर हम लोग हटाते तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, यहाँ पे माइनस का ए अपॉन 2.303 आर टी। अब हम लोग लॉग ए को उधर कर देते हैं, लॉग ए को हमने इधर कर दिया, लॉग के को हमने इधर कर दिया, और ये बीच में प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से लॉग ए आएगा, फिर हम लोग ए का हम लोग जो वैल्यू आएगी फिर हम उसका कर देंगे एंटी लॉग, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वहां से हमारा जो वैल्यू थी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वो हमारे पास ए आ जाएगा। समझ आएगा पक्का। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे ए की वैल्यू, क्योंकि ये देखो एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाले फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी को लेके। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है मैं सब कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड हो गया 5 मिनट में, इसका मतलब T5 दिया हुआ है क्या, 20% कंप्लीट हो चुका है, यानी पहले 100 रहा होगा क्या, यानी 100 माइनस 20 हो जाएगा क्या, यानी 100 माइनस फिर से 80 वही चीज है क्या, यानी ये से ये चला जाएगा, यानी 5 और 4 आ जाएगा क्या, ठीक है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद 60% कितना कंप्लीट हुआ होगा, तो यहाँ से हम लोग टाइम टी निकाल लेंगे, बस बहुत इजी है। पहले यहाँ से क्या आएगा, पहले यहाँ से हम लोग का टाइम दिया हुआ था 5 मिनट, यानी यहाँ से पहले के आएगा, फिर अब के पता चल गया तो टाइम टी आ जाएगा, नहीं आया। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को, इसको मैं पहले जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है क्या कहते हैं 20% कंप्लीट हो गया, यानी k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, यानी 5 मिनट, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यानी 100 में से 20% कंप्लीट हो गई, यानी 80 बचा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का के आ जाएगा, जैसे ही के आ गया फिर उसके बाद क्या रहेगा, हमारे पास टी पूछ रहा है कितने परसेंट, कितना वो परसेंट गया है, इतने परसेंट में कितना टाइम हुआ होगा, तो यानी 2.303 डिवाइड बाय, अब की जो के आया है वो यहाँ पुटअप करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 100 अपॉन 40 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 20 वो सॉरी 100 माइनस 60 तो 40 हो गया, तो यहाँ से 0 चला गया, तो 2 5 जा और 2 2 जा। अब की बार लॉग 5 माइनस लॉग 2 कर दोगे तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पे पूछ रहा है, ओहो, यानी कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर द अबव रिएक्शन, यानी हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, अरे यहाँ से तो हमारे पास के आ गया था, अगर के आ गया था तो हम लोग हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, ये भी बहुत इजी है हम लोग का। आगे बढ़े, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें कह रहा है कंसीडर डाटा गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए बी दे रखा हुआ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आप लोग को अभी निकालना बताया, इन्हीं दोनों एक को पकड़ो जो सेम हो। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने ये 0.1 0.1 लिया, तो यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये 1 और 2 मैंने ले लिया, तो मैंने क्या किया इनको सॉल्व किया तो मेरे पास इजीली रिएक्शन आ जाएगी। समझ आ रहा है, तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। रेट कांस्टेंट हमारा के तो इजी आ ही जाएगा। उसके बाद डिटरमाइन द रिएक्शन कंसंट्रेशन ए और बी, ए इतना दे रखा है बी इतना दे रखा है, डिटरमाइन द रेट रिएक्शन। अच्छा जब हम लोग का ऑर्डर आ जाएगा, मान लेते हैं मेरे पास एक का ऑर्डर 1 आया एक का ऑर्डर 2 आया,
तो उसका हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे। जो हम लोग का पहले हम लोग का क्या आएगा, पहले हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, ठीक है, यानी रेट इज इक्वल टू के ए की पावर, मान लेते हैं सपोज कर रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। यहाँ पे हमने 1 रखा है, यहाँ पे हमने b की जगह हमने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। हमने रेट कांस्टेंट तो हम लोग निकाल ही लेंगे, तो रेट कांस्टेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ए का हमका कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 की पावर 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 की 5 पावर 2। तो यहाँ से जितना भी यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास रेट आ गया 2 × 10 की पावर -3, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अब समझ आया पक्का? चलो आगे ध्यान देते हैं। ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है। For the first order reaction, when 100 gram of the reactant is taken 75 of the reactant 8 minutes. If the 200 of the reactant is taken, how much time 150 of the reactant will react? बताएं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग। देखो पहले उसने हमको दिया है 100 ग्राम था, उसमें से 75 ग्राम रिएक्ट कर गया, यानी पहले 100 था, फिर 100 में से अगर 75 चला जाएगा तो यानी बचेगा 25, यानी 100 डिवाइड बाय हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा log 4, यानी मैं log 4 यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन वो टाइम टाइम कह रहा है 8 मिनट में वो कंप्लीट कर रहा है, यानी मैं यहाँ से टाइम हटा देता हूँ, यानी 8 आ गया, ठीक है। यानी K इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे हो गया log 4, ठीक है। अब सेम रिएक्टेंट है और रिएक्ट कर रहा है, फिर से क्या हो जाएगा, अच्छा के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वेशन को मैं बराबर रख रहा हूँ। बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट सेम है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2.303 वापस से होगा 2.303। अच्छा अब की बार का टाइम नहीं पता है, अब की बार का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 200 है, क्योंकि 200 है तो 200 में से 150 अगर जा रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 50, तो यहाँ पे 0 0 चला गया, यानी 5 4 जो 20। यहाँ पे भी log 4 की वैल्यू सेम है, तो यानी log 4 से log 4 चला जाएगा, 2.30 चला जाएगा, यानी टाइम तो मेरे पास डायरेक्ट 8 मिनट ही आ गया यार, और तो कुछ आ ही नहीं सकता भाई, जाहिर सी बात है। यहाँ पे ध्यान दो, देखना है ध्यान से भाई, यहाँ पे 50 बचा, 200 में से 50 चला गया तो यानी 150 चला गया, तो यानी 50 बचा, तो यानी ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 5 4 जो 20, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 25 4 तो यहाँ पे log 4 आया, log 4 तो पूरा ही कैंसिल हो गया। उसके बाद 2.303 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट टी हमारे पास कितना बचा, हमारे पास डायरेक्ट 8 मिनट बचा। आगे ध्यान देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस emit alpha particle follows first order reaction, the half life period radioactive 30 hours, calculate the percentage fraction radioactive in 30 minutes। अच्छा देखो उसने हाफ लाइफ दे रखा है रेडियो एक्टिव हमको 30 आवर में, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग के निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, यानी हम लोग 30 रख देंगे, यानी हमसे हमारा के आ जाएगा, ठीक है। अब जब रिएक्शन हमारी 90% कंप्लीट हो रही है, नहीं रेडियो एक्टिव विच रिमेन आफ्टर 90 आवर, यानी हम लोग को टाइम दे रखा हुआ है वो। अब क्या करें, पहले तो हम लोग का 30 आवर में तो रिएक्शन इतना सब्सटेंस कंप्लीट हो गया, अब हम लोग से कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज रेडियो एक्टिव विच रिमेन आफ्टर 90 आवर। अब हम लोग का यहाँ से के आ गया है, तो हम लोग यहाँ से t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k लॉग a इनिशियल अपॉन a t फाइनल हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग को t दे रखा है, t कितना दे रखा है 90 आवर दे रखा है, तो हम लोग ने 90 आवर्स रख दिया। 2.303 k कहाँ से आएगा, k यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे k क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ लॉग। अब a नॉट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कितना जा रहा होगा, हमारा 100% हो रहा होगा, 100 में से हमारा 80 कितना हो रहा है वो हमको नहीं पता है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा वो पहले मतलब कितना यूज़ हो कितना बच गया है 90 मिनट्स में आफ्टर, तो वो हमको फाइनल वाला तो पता नहीं है। तो हमने यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ करते हैं, देखो हम लोग k को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90 इंटू में k अपॉन में 2.303, इधर क्या हो जाएगा log 100, अच्छा log a अपॉन b है तो हम log a माइनस b कर देते हैं, log 100 माइनस log 80 अगर हम लोग कर दे तो कोई इश्यू तो नहीं है। तुम खुद ही समझना, देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव कह रहा है तो मैं यहाँ से n/n0 वाले फॉर्मूले से नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी भी होती है। ये फॉर्मूला बच्चों सबने पढ़ रखा होता है, तो इसीलिए मैं इस फॉर्मूले से जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले हम लोग ने टी हाफ से हम लोग ने के निकाला 30 मिनट से, तो हमारे पास के आ गया, के आ गया, के आ गया।
अब फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन 80। हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 100 होगी, कितना 90% जब हो गया है टाइम तो कितना बच गया होगा, कितना स्टिल रिमेन रहा होगा वो हम लोग को नहीं पता, तो इसका मतलब फाइनल नहीं पता, तो 80 नहीं पता है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास log 100 उधर ले लेंगे, log 100 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो उधर क्या हो जाएगा, ये इधर 2 प्लस में आ जाएगा, बाई इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, log 100 की वैल्यू 2 होती है। अब यहाँ से log 80 हमको इधर जितना भी मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास z आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 80 इज इक्वल टू हम लोग z का एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 80। मैं बता रहा हूँ आप लोग को 80 आप लोग का लगभग 12% के करीब आएगा। अब 12% के करीब आ रहा है, 12.7 समथिंग कुछ आएगा। यहाँ से जब इतना आएगा तो हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा 87% कुछ हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आ गए इतनी जल्दी, अरे क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। भाई मैं कहूँ यार क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। चलो जल्दी इस क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सपोज 50 बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन अ फ्लास्क कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सो दे कैन मल्टीप्लाई स्टडी 35 डिग्री सेल्सियस गिवन फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, टाइम दे रखे हैं, बैक्टीरिया दे रखे हैं, टाइम मिनट में दे रखे हैं, तो 0 से 15 जा रहा है, 15 से 30, अच्छा सब में 15 मिनट्स का है, यानी सब में जो टाइम है, टाइम गैप कितना है 15 है। अच्छा नंबर ऑफ बैक्टीरिया 100 से 200, 200 4, 8 और 16, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बढ़ते जा रहे हैं और टाइम कितना है हमारे पास 15। यानी टाइम अगर स्टिल हमारे पास चल रहा है तो यानी यहाँ से ऑर्डर जो चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। ऑर्डर क्या चल, ऑर्डर आपको पहचानना जरूरी, अगर टाइम सब में सेम चल रहा है तो ऑर्डर क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। अब रेट कांस्टेंट पूछ रहा है यानी के पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी और इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा पहले इनिशियल कंसंट्रेशन में जो हमारे पास टाइम रहा होगा वो हमारे पास कितना रहा होगा, हमारे पास मतलब वो उसका नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास मान लेते हैं कि पहले हमारे पास रहा होगा, तो k इज इक्वल टू 2.03, यहाँ पे t हम कितना रखेंगे, t हम लोग रखेंगे यहाँ से टाइम 15 मिनट्स, तो लॉग यहाँ से एक बात बताओ अब कितना रखा जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं पहले इनिशियल रखेंगे 100 और फाइनल हमारे पास फिर कितना हो रहा है, हम लोग रखेंगे 200, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो log 1/2 यानी log हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आप लोग की के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.462, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, बी वाली वैल्यू आएगी। अब जब यहाँ से के की वैल्यू आ गई, यहाँ से टी हाफ नहीं आ पाएगा, तो टी हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय के। अब यहाँ से आप लोग के की वैल्यू सिंपल रखोगे तो आपसे आप लोग की टी की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोग की शायद टी की वैल्यू 15 मिनट्स आनी चाहिए, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना कितनी आ रही है। एग्जैक्टली है, तो ये था हमारा पूरा केमिकल काइनेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स और हमारे सारे नोट्स। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसके ऊपर, एमसीक्यूज और असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर। वो भी वीडियो नहीं देखने मिलना, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट बच गया होगा वो उसमें कंप्लीट होगा, इसलिए 1 बाय 1 एकदम लाइन से चल रहे हैं। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।